अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं बना रही हूँ कुल्फ़ा खीर। जी बिल्कुल, बहुत मज़े की, अपने नाम की तरह ये बहुत डिफरेंट और बहुत मज़े की रेसिपी है। आप इसको जब ट्राई करेंगे, इसको बनाएंगे, खाएंगे, तब आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितनी टेस्टी बनती है और इसका जायका बिल्कुल अलग है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, चावल ले रही हूँ 4 खाने के चम्मच। नॉर्मल जो घर में इस्तेमाल होता है वो चावल, ये 4 खाने के चम्मच चावल हो गए। इससे भिगोकर मैंने रख दिया था तकरीबन 1.5 घंटे। और अब मैंने इसे जो है ये देखिए पीस लिया है इस तरह से, बगैर पानी डाले। वैसे इतने नरम हो जाते हैं कि पिस जाएंगे। इसके अलावा यहाँ मेरे पास 4 ब्रेड स्लाइसेस हैं, नॉर्मल जो घर में यूज़ होते हैं। उससे मैं छोटे छोटे पीस करके यहाँ पर दूध में भिगो दूँगी। देखिए यहाँ पे मैंने इसके छोटे छोटे पीस करके इसके अंदर दूध, तकरीबन आधा कप दूध है, वो डाल के इसको रख दिया है। यहाँ मेरे पास 1.5 लीटर दूध है, फुल फैट मिल्क है ये। इसे मैंने बॉईल कर लिया है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी आधा चाय का चम्मच इलायची पाउडर। अगर आपके पास इलायची पाउडर नहीं है तो आप लोग 3 इलायचियाँ इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। इसके अलावा इसमें जाएगी चीनी, 1.5 कप मैं चीनी डालूंगी। 1.5 कप जो है बिल्कुल परफेक्ट है। इसके अंदर 1 कप चला गया, हाफ कप ये चली गई, 1.5 कप चीनी चली गई इसमें। और ये जो हमने चावल पीसे थे ये इसमें चले जाएंगे और इसको हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे। इन तमाम अज्जा को अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और बस इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। जहाँ पर मैं इसमें थोड़ा सा ये ग्रीन फूड कलर है ये इसमें शामिल कर रही हूँ, ताकि बहुत खूबसूरत सा जो है इसका कलर आए। चलिए जनाब, अब तो ये पकती रहेगी जब तक हमारी खीर पक रही है। यहाँ पे जो मैंने ब्रेड को जो है वो करके रखा था, सोक करके रखा था दूध में, अब हम इसे जो है पीसेंगे। मिक्सर के अंदर हमारी सोक की भी ब्रेड चली गई। इसमें मैं शामिल करूँगी तकरीबन 1 पाव खोया। खोया जो है आप ज़रूर डालिएगा, ये इतने मज़े का जो है हमारी खीर को इतना टेस्टफुल कर देगी। चलिए जनाब, इस तरह से करके डालते हैं खोया सारा। सारा खोया इसमें चला गया है और अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और यहाँ पे ये हमारा ब्रेड और खोए का देखिए मिक्सचर बिल्कुल तैयार है, कितना अच्छा क्रीमी सा बना है। यहाँ पर खीर को पकते हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया है और मैंने वक्फे वक्फे से इसमें चम्मच भी चलाती रही हूँ। आप भी इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, वरना जो है चावल नीचे बैठ जाएंगे और जल भी सकता है, ये कुछ भी हो सकता है इसके साथ। चलिए जनाब, ये तकरीबन तैयार हो गई है। अब हम इसके अंदर अपना ये मिक्सचर शामिल करेंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो थम्स अप दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि आपको रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। थैंक यू। इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और बस इसे जो है गाढ़ा होने तक हमें रखना है और फ्लेम हमें बिल्कुल मीडियम टू लो ही रखनी है। जब ये खीर हमारी गाढ़ी होनी शुरू होगी तो समझ लीजिए कि बिल्कुल तैयार है। वैसे तैयार हो ही गई है, बहुत मज़े की बनती है, इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है। मैं दावतों में अक्सर यही खीर जो है बनाती हूँ और सबको बहुत पसंद आती है, तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे तकरीबन 3 मिनट ही हुए हैं और देखिए कितनी गाढ़ी हो गई हमारी ये खीर और अब ये बिल्कुल तैयार है। बस अब मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ और आखिर में मैं इसमें ये एसेंस, केवड़ा एसेंस 2-3 ड्रॉप हैं, ये इसमें ऐड कर दिए हैं। बस अब ये बिल्कुल तैयार है। चलिए अब इसे डिश आउट करते हैं। और यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी कुल्फ़ा खीर बिल्कुल तैयार है। बस अब इसे ठंडा करना है फ्रिज में 2-4-5 घंटे तक तकरीबन, तो ये बहुत मज़े की हो जाएगी। फुल ठंडी इसे सर्व कीजिएगा। फिर आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़।